एवरीवन, मुराद रूही की इज्जत लूट लेता है। मुराद ने रूही की इज्जत कैसे लूटी, आगे जाकर रूही किस तरह मुराद को ब्लैकमेल करने वाली है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुराद घर आता है तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, थकावट में होता है, तो रूही जो है इसे मजबूर करने की कोशिश करती है। इससे कहती है कि भाई आज तुम जो है मेरे हाथों से चाय पी कर जाओगे, तुम्हें थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है। मुराद बेचारा ऐसे मजबूर करने की कोशिश करता है, ऐसे कहता है कि भाई मुझे आपके हाथों की चाय नहीं पीनी, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन रूही इसे मजबूर जब करती है, इसके लिए चाय लेकर आती है, तो उस चाय में बेहोशी की मेडिसिन डाल देती है। जब मुराद वो चाय पीता है तो उसके फौरन बाद मुराद बेहोश हो जाता है। अनीशा परेशान होती है, काफ़ी देर हो चुकी है, मुराद जो है वो अभी तक नहीं आया रूही को लेकर, तो फौरन जो है वो के नंबर पे कॉल करती है। जब मुराद के नंबर पे कॉलिंग करती है बार बार, मुराद तो आगे से इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, तो उससे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये क्यों नहीं रिसीव कर रहा, कोई वजह होगी। वो फिर रूही के नंबर पे कॉल करती है। जब रूही के नंबर पे कॉल करती है, रूही आगे से जब इसकी कॉल उठाती है तो इसके आगे नाटक करना शुरू कर देती है। ऐसे कहती है कि भाई मैं मुराद के नंबर पे कब से कॉलें कर रही हूँ, मुराद मेरी जो है पता नहीं कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा, अगर आपके साथ हैं से इस घर में मौजूद हैं तो मेरी बात करवा दें। वहाँ पर रूही इसके सामने ड्रामे करती है। इससे कहती है कि भाई जब वहाँ ये घर में आया था तो उसके बाद इसे थकावट थी, इसके सर में दर्द था, मैंने इसे चाय पिलाई और उसके बाद इसके लिए मैं मेडिसिन लेने के लिए गई और जब आकर देखा तो ये सोया पड़ा था। अगर आप कहती हैं तो मैं इसे जगाती हूँ और आपकी बात करवाती हूँ, तो वहाँ पर अनीशा इसे रोक लेती है। इससे कहती कि भाई आप कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही उठते हैं वो मोबाइल को देखेंगे तो उसके बाद रब्ता कर देंगे। लेकिन जहाँ पर अनीशा के जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि कभी भी मुराद ने इस तरह की जो है हरकत नहीं की। अगर वो सोने के लिए जा भी रहे थे या आराम करने के लिए जा भी रहे थे तो मुझे कम से कम कॉल करके बताते कि भाई अनीशा मैं थोड़ी देर के लिए जो है सो रहा हूँ, जैसे उठूंगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बाद मैं रूही को लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा अनीशा को इसने बिल्कुल भी नहीं बताया। इससे नमल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है बच्चे की वजह से, दूसरा उसे हमल भी होता है, बच्चा भी आने वाला भी होता है, तो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहाज भी वहाँ पर मौजूद होता है और साथ में अनीशा भी मौजूद होती है। वहाज तो बेचारा बच्चे की दुख की वजह से परेशान होता है, अनीशा अकेली होती है, उसे मुराद की इस जगह पर ज़रूरत होती है, लेकिन मुराद मौके पे मौजूद नहीं होता। वहाज को अनीशा समझाने की कोशिश करती है और उसे हौसला भी देती है कि भाई परेशान नहीं होना, कोई ना कोई अच्छी की उम्मीद ज़रूर लगेगी। वहाज फ़ौरन जो अनीशा को जवाब देते हैं, उससे कहते हैं भाई कैसे परेशान ना हो, हर चीज़ तो ख़त्म हो गई है, अब मेरी जो बेगम है ये भी ख़त्म होने वाली है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स आते हैं, ये पूछते हैं इनसे कि भाई अब कैसी है एनिमल की हालत, तो डॉक्टर हज़रात उनको यही जवाब देते हैं कि आप दुआ करें, दुआ के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि एक इंसान के जब उसका बच्चा चला गया, उसके बाद दूसरे बच्चे की इसकी आमद भी थी, तो इतनी परेशान थी और उसके बच्चे के ऊपर भी असर जा सकता है और उसकी खुद की भी हालत जो है वो भी ख़राब हो सकती है। इन्हें दुआ के लिए कहकर चले जाते हैं। अनीशा बड़ी अपसेट होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुराद पीछे सोया पड़ा होता है, रूही आती है इसके पास और सबसे पहला ड्रामा इसके सामने ये करती है कि अपना जो दुपट्टा होता है वो इसके ऊपर फेंक देती, क्योंकि उसके माइंड में ये बातें चाह रही हैं कि किसी तरीके से मुराद को मैं अपने शिकंजे में कर लूँ। अगर मुराद मेरे शिकंजे में आ जाएगा तो उसके बाद ये मजबूर हो जाएगा मेरी बात मानने पे। इसके ऊपर दुपट्टा फेंक दिया और इसके बाद इसके साथ लेट जाती है। जब इसके साथ लेटती है तो उसके फ़ौरन बाद मुराद की जो हालत है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, बेहोशी से निकलता है। देखते हैं कि साथ में रूही भी पड़ी है। जब मुराद उठता है रूही भी फ़ौरन उठ जाती है और रूही जो है वो शोर मचाना शुरू कर देती है, शोर मचाती है कि भाई तूने मेरी इज्जत को ख़राब कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। मुराद इससे पूछने की कोशिश करते कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, तो रूही सारी स्टोरी उससे बता देगी। और इस जगह पर मुराद इसके नीचे आ गया है, इसकी बातों में आ गया, इसके नीचे काना हो गया कि अब मैं इसकी सारी की सारी बातें ना मानूंगा तो ये मुझे कल को ब्लैकमेल कर सकती है। पॉइंट पे इस ड्रामे में ये जो पॉइंट दिखाया गया बहुत ही नेगेटिव पॉइंट दिखाया गया, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था बिल्कुल भी। क्योंकि देखें कि एक गलत तासुर भी चाहता है कि एक नौकरानी जो है अपने मालिक के सामने उसके अपनी खुद की इज्जत लुटवाती है और उसके बाद जो है उससे ब्लैकमेल करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रूही के पास ऐसा कोई ख़ास ऑप्शन और था ही नहीं उसके अलावा, क्योंकि यही वो काम करेगी तो उसके बाद इसका मुराद जो है इसकी बातों में आ जाएगा, इसे बार बार ब्लैकमेल करेगी। अब मुराद जो है इसे इनकार नहीं कर सकता, दूसरी तरफ इसे बाहर भेज नहीं सकता कि बिया इस घर में आ जाए और रूही को जो है यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये अब बच्चे के आगे डिमांड करेगी कि भाई मुझे जो हमल हो गया या मेरा
बच्चा आने वाला है, तो उसके बाद मुराद को तो बच्चे की ज़रूरत है, तो फ़ौरन जो ऐसे डराएगी, ऐसे धमकाएगी, तो मुराद इतना मजबूर हो जाएगा कि इसकी हर बात को वो तस्लीम करना शुरू कर देगा। ये रूही को लेकर साथ में जाएगा भी सही, तो पूरे रास्ते में रूही रोती रहेगी, इसके सामने ड्रामे करती रहेगी। मुराद ऐसे समझाता रहेगा, उससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी हुआ है वो जल्दबाजी में हो गया है, समझ नहीं है मुझे खुद भी, लेकिन रूही इससे पूरा यकीन दिला देगी और मुराद के जहन में भी ये बात बैठ जाएगी कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। अब मुराद को इस ऑप्शन पे सोचना चाहिए कि भाई मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे अचानक क्या हुआ था, जब मुझे नींद क्यों आ गई थी, ऐसा कुछ भी मुराद जो अपने आप के साथ डिस्कस नहीं करेगा। उसके जहन में जब ये बात बैठेगी कि मैंने इज्जत रूही की लूट ली है, तो अब मैं रूही की इज्जत को बचाना भी जानता हूँ, उससे बचाऊँ, क्योंकि अनीशा को अब बच्चा तो मिलेगा नहीं। निमल की तरफ से एक उसको बच्चे की उम्मीद थी कि ये जो बच्चा है ये हम अनीशा को दे देंगे, दूसरा जब बच्चा आएगा, तो जब वो उसका पहला बच्चा फौत हुआ है तो उसके बाद ये वाला बच्चा भी निमल खुद रख लेगी, और इस बच्चे के चांस भी जो है बचने के 50-50% है। सिर्फ और सिर्फ अनीशा इसके साथ हमदर्दी के लिए खड़ी हुई है, उसकी जो उम्मीदें थी वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या रूही ने जिस हिसाब से मुराद को अपने जाल में फंसाया है इज्जत लुटवाने का, क्या ये काम रूही ने ठीक किया है, और आगे जाकर मुराद के पास क्या ऑप्शन होगा, और रूही किस तरह मुराद को जो है वो ब्लैकमेल करती रहेगी और मुराद इसकी ब्लैकमेलिंग में आता रहेगा। यह सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत।